ग्वालियर के भीतरवार में बौद्ध धर्म सम्मेलन का असर अब दिखने लगा है। सम्मेलन से लौटने वाले एक युवक ने मंदिर पर पथराव कर दिया। मंदिर में शिव जी की मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद से क्षेत्र में माहौल बिगड़ने लगा है। सम्मेलन से लौटे लोग अब क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनाने लगे हैं। सम्मेलन में भोपाल से आए भंदत शाक के पुत्र सागर ने लोगों को शपथ दिलाई थी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, न ही उनकी पूजा करेंगे। इसी से प्रेरित एक युवक ने डबरा के बैरागढ़ डीसीपी टेकनपुर स्थित एक शिव मंदिर पे तोड़-फोड़ कर भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। तो वहीं मंदिर पर मौजूद महिलाओं का कहना ये था कि युवक मंदिर पर पूजा करने न आने वाली महिलाओं से अभद्रता करता है और पत्थर फेंकता है। आरोपी युवक के खिलाफ हल्के स्थानीय निवासियों ने अंतरी थाना पुलिस में शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने युवक पर छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को छोड़ दिया, जिसके बाद फिर से युवक ने स्थानीय लोगों से गाली गलौज और पत्थरबाजी की है। लोगों ने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल तरुण ने शाम को लगभग 4 बजे मंदिर पे, जो शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर की तीनों मूर्तियां उसने खंडित की हैं। जब कल शाम को जाके हमने एफआईआर करा दी, मामूली धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसको तरुण को रात में ही इसको छोड़ दिया गया। इसने घर पर आकर दोबारा गाली गलौज की है, मंदिर में पथराव किया है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे ऐसी कोई घटना घटित न हो। क्या लगता है इस लड़के ने जो ये कृत्य किया, इसके पीछे इसकी मंशा या ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है? क्या है? नहीं, मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त नहीं है। ये 2-3 दिन पहले जो भितरवार में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, इस कारण से इसके दिमाग में वही बौद्ध धर्म घूम रहा है। इनका कहना है ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को हम लोग नहीं मानते, जिस कारण से ये इसने ऐसी घटना, हमारी बकोड़ा पंचायत में पहली घटना हुई है ऐसी। और उसी का असर है? बिल्कुल बिल्कुल भितरवार का असर है ये, जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। ये हिंदू धर्म नहीं मानते ये लोग। कल तो सर यहाँ पर जो घटना हुई है वो मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ हुई है, और मुझे 3 बजे पता चला था जब मैंने आकर के मंदिर में देखा। लेकिन जिस लड़के ने ये कल मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ की है, हम सारे बसंत विहार के जितने भी कॉलोनी वासी हैं, आज करीब 2 साल से सभी इस परिवार से पीड़ित हैं। और इसके हम लोगों ने सामूहिक रूप से भी, वैसे भी बिलौवा थाने में कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी कि रास्ते से जब हमारे बच्चे निकलते हैं तो कभी इनके जो बच्चा है तरुण और उसकी एक बहन है, ये लोग कभी कढ़ाई कभी पत्थर, मंदिर में आने वाली लेडीजों को उनके ऊपर पथराव करते हैं। इस तरीके की आए दिन की घटनाएं कॉमन है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे, जिसमें उनकी बच्ची, कॉलोनी वालों कई ऐसी लेडीजें हैं, जेंट्स हैं, जिन्होंने खुद देखा है कि कभी भी ये बिना कपड़ों के खड़े हो जाते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही गलत है। जो बच्चे हमारे निकलने के लिए भी मजबूर होते हैं कि हम कहाँ से निकलें, और बहुत अभद्र भाषा का व्यवहार ये लोग करते हैं, जिनकी भाषा ना तो सुनी जा सकती है, ना कभी मेरे मुंह से बोली जा सकती है। हम आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ, हम ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अगर ये मानसिक रूप से अगर पीड़ित है, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तो इनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाए। अगर मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है तो समाज में रहने के आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं वो ना हो, हम लोग सुरक्षित रह पाए। क्योंकि अगर कल पथराव में किसी भी बच्चे की या किसी भी लेडीज या जेंट्स की कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 1-1:30 बजे के आसपास तरुण कुमार नाम का लड़का आया और उसने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी। सारे शिव मंदिर है, इसमें पूरे सारे शिव दरबार है, उनका परिवार है, सारी मूर्तियां ध्वस्त कर दी। पंडित जी मंशा लगती है इसके पीछे? हाँ, ये 5 साल से रह रहा है, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं, लेकिन ये अभी 2-3 दिन से जो भीतरवार में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बौद्ध लोगों ने किया है। किसने किया, क्या किया? भीम आर्मी वालों ने किया। उसमें इनको कसम दिलाई गई कि हम ना तो ब्रह्मा, ना विष्णु, ना किसी भगवान को नहीं मानते हैं। ये नया लड़का जोश में आके इसने 2-3 दिन से हरकतें करनी शुरू की। उस गली से जो हमारी औरतें आती हैं पूजा करने के लिए, उनको नहीं आने देता है, उन पर पत्थर फेंकता है, उनके पूजा सामग्री को अपवित्र करता है, गंदगी फेंकता है, जूठा खाना फेंकते हैं ये लोग, और बोलते हैं हम यहाँ आसपास में ये मंदिर नहीं रहने देंगे क्योंकि राम कृष्ण भगवान और ये शिव कुछ नहीं होते हैं। अब इसकी क्या मंशा है ये तो यही लोग जाने हैं। इससे वैमनस्यता फैलती है और धार्मिक विद्वेष होता है। आपने शिकायत करी है इसकी? हाँ, हम लोग थाने में गए थे, थाने हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज करा के आए, सब पड़ोसी पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके। रात को इसको पकड़ा भी गया है, लेकिन सुबह इसको फिर छोड़ दिया गया रात को ही। तो हम लोग चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की कोई धार्मिक या जाति दंगा ना हो। हम शांति चाहते हैं, बस इतना ही है हमारा। मंदिर में ये लड़का आया था सामने वाला,
और इसमें तोड़ने लगा था। जब मैं आई थी तो मेरे को तोड़ते हुए दिखा था, यहाँ पे मूर्तियां तोड़ रहा था और ईंटों पत्थर से तोड़ने लगा था। तो मैं जल्दी चिल्लाने लगी, इन सबको बुलाने के लिए गई थी। मेरी ये लड़का तोड़ गया मूर्तियां अपनी। पंडित जी आए, पंडित जी थे साथ में, तो उन्होंने भगा दिया था उसको, लड़के को। बस यही किया था हमने। किस लिए तोड़ी है, क्या मंशा हो सकती है? वो अपने इससे कोई, भैया मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं जानती आज तक, मतलब कोई बात नहीं है अपने से। वो तो अपने आप आया, तोड़ने लगा था। 1 बजे घुस के आया, हमने कोई पूजा कर रहा है। जब हम लोग 1:30 बजे आए, मतलब 1 बजे के बीच में, एक बजे के बाद में, तो यहाँ पे तोड़ते हुए मिला था। क्या लगता है, नशे में था या नहीं मानसिक रूप से? वो नशा वशा नहीं करता। नशा नहीं करता? नहीं। यहीं का रहने वाला? हाँ, वो सामने रहता है। शिकायत करी है इसकी आप लोगों ने? हाँ, कर रिपोर्ट डाली थी। क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले ले गए थे और रात में छोड़ दिया था उसने। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग तो ये सब लोग जो चाहते हैं है ना, पकड़ा जाए उसको, और क्या कहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, और क्या। आपको बता दें कि भीतरवार के धाकड़ खेरिया के बुद्ध विहार में 6 से 8 जून तक बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भंदत शाक्य पुत्र सागर महाथेरो ने लोगों को शपथ दिलाई थी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे, न ही उनकी पूजा करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं। शपथ में ये भी कहा गया कि आज से ब्राह्मणों से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार इन्हीं लोगों में से एक तरुण खटीक भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ और शपथ के बाद उसने घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर आगे क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भीतरवार से भरत रावत की रिपोर्ट।